वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान की ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना से संबंधित टॉप 80 प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक पेशेंस बनाकर जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो अपने किस नदी पर है? सुकड़ी नदी पर बांकली बांध स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? तो अपने पांचना बांध अपनी मिट्टी से बना हुआ है, जो कहां पर है? करौली जिले में है। कहां है? करौली जिले में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अपने गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। और सारे बांध तीनों के तीनों जवाहर सागर, पोटा बैराज और राणा प्रताप सागर बांध अपने राजस्थान में है, लेकिन गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बता दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये अपने डूंगरपुर जिले में है। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंडाणा बांध ये अपने राजस्थान में ही नहीं है दोस्तों, अपने राजस्थान में ही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मन सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? ये अपने आपणी परियोजना है। कौन सी? आपणी परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है, किस जिले में है? बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा? जैसलमेर जिले में है। सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि अपने थार का गढ़ा चंदन नलकूप अपने जैसलमेर जिले में है। यहाँ पर पानी बहुत सारा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लूणी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर सन 1956 में पाली जिले के एरनपुरा रेलवे स्टेशन के पास किस बांध का निर्माण करवाया गया था? किस बांध का? जवाई नदी पर किस बांध का निर्माण होगा? वो होगा जवाई बांध का ही निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु किस बांध का निर्माण करवाया गया था? भीलवाड़ा नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु किस बांध का निर्माण करवाया गया था? किस बांध का करवाया गया था दोस्तों? ये अपने करवाया गया था मेजा बांध का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध चंबल परियोजना पर सर्वप्रथम बनाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा बांध चंबल परियोजना पर सर्वप्रथम बनाया गया था? कौन सा बांध सर्वप्रथम बनाया गया था? फटाफट से बता दीजिए। कौन सा? गांधी सागर बांध। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रावी व्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने किस आयोग की स्थापना की थी? फटाफट से बता दीजिए दोस्तों, किस आयोग की स्थापना की थी भारत सरकार ने? तो अपने की थी इराडी आयोग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी है? किसने दी है? बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी है? फटाफट से बताइए दोस्तों, किसने दी है? तो अपने दी है जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा जी ने दी है। कौन से ने? चाचा जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर कंवर सेन को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में नहरों द्वारा सिंचाई होती है? राजस्थान में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में नहरों द्वारा सिंचाई होती है? बता दीजिए दोस्तों, कितने प्रतिशत भाग में होती है? तो ये अपने होती है 30 से 35% भाग में अपने नहरों द्वारा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जलोत्थान योजना से किस जिले को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है उससे किस जिले की सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? किस जिले को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? बता दीजिए दोस्तों, फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? अपने बीकानेर जिले से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध कौन सा है? ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध कौन सा है? कौन सा है दोस्तों बांध? ये अपने है कौन सा? जवाई बांध है। ठीक है, पाली जिले का। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? 0 पॉइंट किस स्थान पर है इंदिरा गांधी नहर का? तो अपने किस स्थान पर है दोस्तों? बिल्कुल आपको सबको पता होना चाहिए, 0 पॉइंट अपने मोहनगढ़ में है। कहाँ है? मोहनगढ़। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की कुल लंबाई बताइए। कुल लंबाई कितनी है इंदिरा गांधी मुख्य नहर की? कुल लंबाई, तो अपने कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर कुल लंबाई अपने इंदिरा गांधी नहर की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंग नहर पंजाब से बहने के बाद कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है? गंग नहर है जो पंजाब से बहने के बाद कहां से अपने राजस्थान की ओर प्रवेश करती है? कहां से करती है दोस्तों? ये अपने करती है राजस्थान में खक्खन गंगानगर जिले से प्रवेश करती है। खक्खन एक
स्थान है वहां से अपने गंगानगर जिले से अपने प्रवेश करती है। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? कितने प्रतिशत भाग सिंचित है दोस्तों? ये अपने कितना है? 30% भाग सिंचित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? बता दीजिए दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए कि सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? किस नदी से है दोस्तों? तो अपने किस नदी से है? ये अपने है आहू नदी से है। ठीक है, आहू। अगला प्रश्न है, जाखम बांध कहाँ स्थित है? जाखम बांध कहाँ स्थित है? जाखम बांध कहाँ है दोस्तों? शेरगढ़ अभ्यारण्य में है। कहाँ है? शेरगढ़ नहीं दोस्तों, शेरगढ़ में नहीं है। जाखम बांध कहाँ है दोस्तों? सीता माता अभ्यारण्य में है जाखम बांध। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? राजस्थान राज्य में कितने प्रतिशत भाग में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? कितने प्रतिशत भाग में होती है दोस्तों? तो अपने होती है 65 से 70% भाग में। कितने? 65 से अपने 70% भाग में अपने कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है और ये सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान में। ठीक है, और कुओं एवं नलकूपों द्वारा अपने सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो अपने जयपुर जिले में होती है। कौन से जिले में? जयपुर जिले में होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर जिले के जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? अजमेर जिले के जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? कौन सी है वो परियोजना? तो अपने कौन सी है? नारायण सागर बांध परियोजना है। कौन सी? नारायण सागर बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर हरिके बैराज से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई है? हरिके बैराज बांध से निकाली गई है। तो अपने कौन सी है दोस्तों? वो अपने सतलज और व्यास नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी नहीं है? तो अपने कौन सी नहीं है दोस्तों, बता दीजिए। तो अपने कंवर सेन, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। और गजनेर लिफ्ट नहर, कोलायत नहर और बड़कसर लिफ्ट नहर, ये अपने तीनों की अपने किसको जल आपूर्ति करवाती है? अपने बीकानेर जिले को जल आपूर्ति करवाती है, लेकिन कंवर सेन लिफ्ट नहर अपने बीकानेर जिले को जल आपूर्ति नहीं करवाती। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गंगा नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी? गंगा नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी? कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी दोस्तों? तो अपने होती थी पश्चिमी यमुना नहर परियोजना से सिंचाई होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? अपने इंदिरा गांधी नहर IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो फिर कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? मसीतावाली हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारे सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है? कौन सी सिंचाई परियोजना है ऐसी जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है? कौन सी सिंचाई परियोजना है? तो अपने वो है दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनास की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? मोरेल बांध परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो अपने कौन कौन से बता दीजिए। दौसा और सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो अपने किस नदी पर है? वो काली सिंध नदी पर है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य की पहली वृहद सिंचाई परियोजना गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? अपने सन 1927 में अपने गंगा नहर परियोजना का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में निर्मित है? राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में निर्मित है? तो अपने किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में निर्मित है। राणा प्रताप सागर बांध अपने चित्तौड़गढ़ जिले में निर्मित है। अगला प्रश्न है, चूरू एवं झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध कराने वाली आपनी परियोजना को जल IGNP की कौन सी लिफ्ट नहर से उपलब्ध
हुआ है। जल अपने आईजीएनपी की इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर से उपलब्ध होता है? तो अपने कौन सी लिफ्ट नहर से उपलब्ध होता है दोस्तों? ये होता है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से अपने को इससे जलापूर्ति होती है, आपनी परियोजना को। ठीक है, आपनी परियोजना को जलापूर्ति किससे होती है? ये अपने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चंबल परियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? चंबल परियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? किन जिलों को हुई है दोस्तों? ये अपने हुई है कोटा को भी हुई है, बूंदी को भी हुई है और बारां को भी हुई। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है। माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है किसको होती है दोस्तों? किसको होती है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? केवल राजस्थान को होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर बांध निर्मित किया गया है। माही बजाज सागर बांध कहाँ निर्मित किया गया है? बांसवाड़ा जिले में निर्मित किया गया है माही बजाज सागर बांध। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल किस जिले से प्राप्त होता है? भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल किस जिले को प्राप्त होता है? किस जिले को प्राप्त होता है? ये होता है अपने हनुमानगढ़ जिले को प्राप्त होता है। किसको? हनुमानगढ़ जिले को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रावती नदी की चूलीदेह परियोजना का संबंध है किस जिले से है? चंद्रावती नदी की चूलीदेह परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो अपने किस जिले से है? करौली जिले से है, जहां पर पांचना बांध बना हुआ है, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की लाइफ लाइन जीवन रेखा कौन सी है? राजस्थान की लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा कौन सी है? बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। राजस्थान की लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, आईजीएनपी है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतापगढ़ के आदिवासी इलाकों को सिंचाई सुविधा का कराने वाली परियोजना कौन सी है? प्रतापगढ़ के आदिवासी इलाकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली परियोजना कौन सी है? कौन सी परियोजना है दोस्तों? वो अपने कौन सी है? जाखम परियोजना है दोस्तों। कौन सी है? जाखम परियोजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? वो है कंवर सैन लिफ्ट नहर। कौन सी है? कंवर सैन लिफ्ट नहर है सबसे लंबी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बिसलपुर बांध अपने किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में बनाया गया है? जवाहर सागर बांध अपने किस जिले में बनाया गया है? तो अपने बनाया गया कोटा बूंदी जिले में बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? बताई दीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए कि राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं। तो अपने किस नदी पर बने हुए हैं दोस्तों? ये अपने चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? वर्तमान में राजस्थान में कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? तो अपने बनती जा रही है दोस्तों अंध और दूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। बता दीजिए दोस्तों, एक में सिंचाई परियोजना है और दूसरी है संबंध राज्य है कि मतलब कौन कौन सी सिंचाई परियोजना कौन कौन से राज्य से संबंधित है। तो बता दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो अपने सही आंसर आ जाएगा अपने चंबल परियोजना। चंबल परियोजना अपने राजस्थान और अपने किस जिले की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। पहले का पहला सही आंसर है। और माही बजाज सागर परियोजना अपने किस जिले की है? माही बजाज सागर परियोजना अपने किन किन राज्यों की है दोस्तों? ये अपने माही बजाज सागर परियोजना अपने तीसरा इसका आ जाएगा राजस्थान गुजरात की। ठीक है, और व्यास परियोजना अपने किसकी है? व्यास परियोजना अपने राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। ठीक है, और सरदार सरोवर परियोजना अपने राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? अपने कूट शब्द कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? कौन सा जिला है वो जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो अपने राजसमंद जिला है और ये तीनों के तीनों चित्तौड़गढ़ उदयपुर डूंगरपुर इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए, फटाफट से मिलाइए। एक में है लाभान्वित जिले और दूसरा है लिफ्ट नहर। एक में लाभान्वित जिले हैं और दूसरे में लिफ्ट नहर है।
तो अपने सही आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। लाभान्वित जिले और लिप्ट नहर। तो अपने जय नारायण व्यास लिप्ट नहर से कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो अपने होता है जय नारायण व्यास से अपना जोधपुर और जैसलमेर होता है। ठीक है। और अगला है दोस्तों कि चौधरी कुंभाराम से अपने हनुमानगढ़ और चूरू जिला होता है, और अपने पन्ना लाल भारूपाल से अपने कौन से जिले होते हैं लाभान्वित, तो अपने इससे होते हैं बीकानेर और नागौर होता है। और अपने डॉक्टर करणी सिंह लिप्ट नहर से अपने कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, इससे जोधपुर और बीकानेर होते हैं। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। और आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, बता दीजिए। लिप्ट नहर है और सम्मिलित जिले हैं, तो कौन सी सही सुमेलित नहीं है। इंदिरा लिप्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर की है, बिल्कुल सही आंसर। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले की है, आदिवासी क्षेत्र। और सावन भादो अपने कोटा की है, लेकिन भीम सागर परियोजना अपने 12 जिले की नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित अपन को बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित होगा। तो चंबल परियोजना अपने राजस्थान उत्तर प्रदेश की है, बिल्कुल चंबल परियोजना अपने राजस्थान उत्तर प्रदेश की है। कौन सा सही सुमेलित है, तो इसको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो अपने कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं है। नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान एमपी ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, व्यास परियोजना अपने राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ है, अपने कहाँ है दोस्तों फ्लोरोसिस से। फ्लोरोसिस क्या होता है कि इसकी समस्या से क्या होता है दोस्तों, हड्डियां मुड़ जाती है। तो अपने किस जिला इससे वो है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब फर्स्ट ही आ जाएगा अपने नागौर और अजमेर। नागौर को तो अपन क्या कहते हैं, कुबड़पट्टी कहते हैं, राजस्थान की कुबड़पट्टी नागौर कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमांडर क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है। इंदिरा गांधी नहर कमांडर क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है, कौन सा कारण है दोस्तों, कौन सा कारण है, फटाफट से बता दीजिएगा। तो अपने है मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता का ज्यादा होना। अगला प्रश्न दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या आ जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण अपने अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बिसलपुर और चारणवाला, सही आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना अपने किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो अपने किस जिले में है, झालावाड़ जिले में स्थित है। फटाफट से चलते हैं दोस्तों, टाइम बहुत हो चुका है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से लाभान्वित होते हैं, कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं दोस्तों, ये अपने होते हैं, कौन से जिले होते हैं, फटाफट से बता दीजिएगा। अपने हनुमानगढ़ और चूरू जिले होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है, कौन सी है दोस्तों वो अपने कौन सी है दोस्तों, वो अपने है व्यास परियोजना है। कौन सी, व्यास। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है। सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है, अपने कुओं से होती है दोस्तों। सही आंसर क्या आ जाएगा, कुओं से होती है सर्वाधिक सिंचाई। ठीक है, कुओं और नलकूपों से होती है। अगर दो ऑप्शन में आ जाए तो दोनों, और या फिर कुओं से, अकेले में कुआं आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में ग्राम पर जल में आत्मनिर्भरता हेतु कौन सी अभियान पद्धति का प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान में ग्राम पर जल में आत्मनिर्भरता हेतु कौन सी अभियान या पद्धति प्रस्तावित किया गया है, तो अपने किया गया है दोस्तों जल स्वावलंबन अभियान। ठीक है, ये प्रस्तावित किया गया है। माही बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना है, किन किन राज्यों की है दोस्तों, फटाफट से बता दीजिएगा। माही परियोजना अपने किन किन राज्यों की है, राजस्थान और गुजरात की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कथन, पहला है वर्षा जल संरक्षण की प्रभावशाली विधि है, और दूसरा है कि पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशाली हैं। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा
कि ए और आर दोनों सही हैं या फिर ए का स्पष्टीकरण है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब आ जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में है सिंचाई परियोजना और दूसरी है जिला। तो सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, फटाफट से बता दीजिएगा। इसका पहले का गागरीन सिंचाई परियोजना, गागरीन सिंचाई परियोजना अपने झालावाड़ जिले की है, बिल्कुल ठीक है। और अपने तकली सिंचाई परियोजना किसकी है दोस्तों, ये अपने कोटा जिले की है, तकली कोटा जिले की है। और अपने लहासी सिंचाई परियोजना अपने बूंदी जिले की है, कहाँ की है, बूंदी जिले की। और चाकली अपने बारां जिले की है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, तो इसका सही जवाब दूसरा आ जाएगा, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है। तो अपने कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान नहीं दोस्तों, उत्तरी एवं पश्चिमी राजस्थान अपने इससे लाभान्वित है, संपूर्ण राजस्थान तो नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलतियों का चयन करें। गलतियों का इसमें अपन को चयन करना है कि कौन कौन सी शाखाएं किन किन जिलों की है, इनमें अपन को चयन करना है। तो अपने सही आंसर क्या आ जाएगा, तो अपने बीसलपुर अपने गंगानगर की है, ये इसमें डिफरेंट है और ये सभी इसमें गलती है। और शहीद बीरबल अपने जैसलमेर की है, चारनावाला बीकानेर जैसलमेर की है, अपने सागरमल गोपा जैसलमेर की है, लेकिन ये इसमें गलत है। ठीक है, तीसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विलास सिंचाई परियोजना किस जिले की है। विलास सिंचाई परियोजना अपने किस जिले की है, तो अपने किस जिले की है दोस्तों, अपने बारां जिले की है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध एवं सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में आते हैं। किस नदी बेसिन में आते हैं दोस्तों ये सभी बांध, तो अपने आते हैं ये लूणी नदी बेसिन में आते हैं। ठीक है, जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध और सरदार संबंध बांध ये अपने लूणी बेसिन में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सावन बांधों का संबंध किससे है। सावन बांधों का संबंध इस अपने किससे है, आहू नदी से है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है। चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है, तो अपने किस बांध से दिया जाता है, कोटा बैराज बांध से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है किस जिले में, अपने किस जिले में, जैसलमेर जिले में है। रिपीट हो चुका है दोस्तों, कोई बात नहीं है। सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, किससे आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है दोस्तों, अभी अपने यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से अपन को सहायता प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सांचौर लिफ्ट नहर, बदरेड़ा लिफ्ट नहर और परयोरिया लिफ्ट नहर किस परियोजना का हिस्सा है। किस परियोजना का हिस्सा है दोस्तों, ये अपने किस परियोजना का है, ये नर्मदा नहर परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरि के बैराज से निकलती है। तो अपने किन दो नदियों के संगम पर निकलती है दोस्तों, ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, सतलज और व्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों, तो अपने कितनी आ जाएगी, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 140 मेगावाट। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बता दीजिए दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। बाकली बांध जालोर बिल्कुल सही है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर बिल्कुल सही है, मोरेल बांध सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है, लेकिन जाखम बांध तू बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर एवं लाभान्वित जिलों का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा अपने सही नहीं है, बता दीजिए दोस्तों, फटाफट से बता दीजिएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा। तो अपने गुरु जम्बेश्वर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर सही है, पन्नालाल भारूपाल बीकानेर नागौर बिल्कुल सही है, चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर झुंझुनू बिल्कुल सही है, लेकिन जयनारायण व्यास अपने अलवर भरतपुर की तो है ही नहीं है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, फर्स्ट इसका सही जवाब आ जाएगा कि ये नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। तो अपने जयनारायण व्यास अपने कौन कौन से जिलों की है, तो अपने जोधपुर और जैसलमेर की है, जोधपुर और जैसलमेर की है, जोधपुर और जैसलमेर की है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है बता दीजिएगा। अपने राजसमंद जिले में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयसमंद झील जो कि मानव निर्मित ताजा मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, किस नदी पर बनाई गई है? तो अपने किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों जयसमंद झील? अपने गोमती नदी पर बनाई गई है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना से किस जिले को पेयजल उपलब्ध होता है? किस जिले को पेयजल उपलब्ध होता है दोस्तों? ये अपने होता है किस जिले को? जोधपुर जिले को पेयजल उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई है वो किस जिले में होती है? तो अपने किस जिले में होती है? गंगानगर जिले में होता है। गंग नहर से गंगानगर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अपने कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर जिला है। तो ये हो गए दोस्तों आपके सिंचाई परियोजना से संबंधित, राजस्थान की सिंचाई परियोजना से संबंधित 80 प्रश्न। ये टॉप 80 प्रश्न है दोस्तों जो अपने पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और आगे नेक्स्ट टॉपिक का नाम भी लिखना है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पर किस पर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।